चलो आ गई हमारी कुछ एक प्रॉब्लम, पहले इसी को करने की कोशिश करते हैं। बात हो गई? क्यों, किस बात के लिए बात कर रहे थे भाई? सही है, कुछ काम का ही कर रहे थे ना? यही तो कर रहा था। सही है, कोई इशू नहीं। हम पढ़े नहीं हैं, बता दो हमें शॉर्ट में। मैं तो फिर अरे वीडियो के लिए। चलो इसे कॉपी करें, अभी सब छोड़ते हैं, फोकस करते हैं किस पे? आखिरी वाली प्रॉब्लम पे। ठीक, आखिरी वाली प्रॉब्लम कहती क्या है? यहाँ लिखा है या ऑर्डर 3 आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, 1200 रुपये का क्या है, एक आइटम 1200 रुपये का लिया जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 2 है। एक आइटम 800 का लिया जिसकी क्वांटिटी 1 है। एक आइटम 2500 का लिया जिसकी क्वांटिटी 1 है। और फिर जो स्टोर है जहाँ से लिया, मतलब ऑनलाइन खरीदते हो तो वो तो शिपिंग का मतलब होता है कि वो जो ऑनलाइन क्या आती है, डिलीवरी आती है। लिखा हुआ है द स्टोर चार्जेस, मतलब स्टोर चार्ज करता है शिपिंग फी, मतलब वही जो डिलीवरी नहीं कर, डिलीवरी का चार्ज पे करते हो, शिपिंग फी 100 सब टोटल इज लेस देन 3000 अदरवाइज फ्री। कहने का मतलब है अगर उस ऑनलाइन स्टोर से 3000 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदते हो तो कह रहा है ना, देखो ये देखो मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है 3000 की तरफ, मतलब ये गणित में होता है ना जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो क्या है, बड़ा। तो ये कह रहा है कि अगर जो टोटल है वो 3000 पर मुंह खुला है, मतलब 3000 बड़ा है और टोटल क्या है, छोटा है। कहने का मतलब है अगर तुम्हारा सामान 3000 से क्या है, कम का है, मतलब अगर तुमने 2999, 2900, 2500, 2600, 2200 कितने भी का भी सामान खरीदोगे तो 100 रुपया दोगे किसका, डिलीवरी का। और अगर तुम 3001 रुपए या 3100 या 3500 या 4000 या 6000 का सामान खरीदोगे तो डिलीवरी क्या रहेगी, शिपिंग क्या रहेगी, फ्री रहेगी। और फिर क्या रहा है 8% ऑन सब टोटल। देखो हर चीज ध्यान से पढ़ा, जो टोटल आएगा उस पे 8% का क्या है, टैक्स है, भाई लेते ही है गवर्नमेंट। फिर फर्स्ट टाइम कस्टमर डिस्काउंट 5% ऑन सब टोटल। एक काम करते हैं, पहले फिलहाल के लिए इस बात को क्या करते हैं, हटा देते हैं या इसको इग्नोर कर। इतना क्वेश्चन तुम्हारे सामने, चलो करने की कोशिश करें। क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे क्या, नोटपैड। अब नोटपैड ओपन हो गया, नोटपैड में बता रहा है कि वो कई सामान खरीद रहा है। जैसे आइटम 1 का प्राइस कितने का है, 1200 का, और क्वांटिटी कितनी है, 2। तो कैसे देखो यार, ये एक चीज, पहली बात तो जिंदगी में एक चीज ये सीख लो, क्या, नकल मारना। जैसे कर रहे हो वैसे तो करके देखो, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब वो भी नहीं करना चाहते तो ऐसे बच्चों को क्या करें जिनको पेपर भी मिल जाए, कापी भी मिल जाए और लिखे ही नहीं एग्जाम में, तो उनको तो है कि पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए ना। जैसे बहुत लोगों को तो यार हम न लिख देना, ये भाई ये कौन सी बात है ना। तो चलो करते हैं, हम लोग लिखते हैं उसी स्टाइल में। लिखा हुआ है कि भाई उसने आइटम, तो लिखते हैं आइटम 1 क्या प्राइस बराबर कितना है, 1200। हर लाइन के अंतिम में तो लगा देते हैं क्या, सेमीकोलन। एक बात तो ये भी समझ, अच्छा यहाँ पे 1200 क्या है, वैल्यू है, और आइटम 1 प्राइस जो है ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल के नाम में बताया है भाई कि बस स्पेस मत इस्तेमाल करना, नंबर इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन हाँ नंबर से शुरू भी मत करना। वेरिएबल का नाम 1 आइटम प्राइस मत रखने लगना, नंबर इस्तेमाल करना, लेकिन कहाँ, पहला अक्षर क्या होगा, अल्फाबेट होगा, इसके बाद बीच में नंबर, तुम्हारा बीच में अंतिम में जहां मन करे वहां नंबर इस्तेमाल कर सकते हो।
अच्छा ये भी लिख देते हैं, बता रहा है सब, हम कहाँ दिमाग लगाते हैं। आइटम 1 क्वांटिटी क्या है, 2 है, तो लिख देते हैं आइटम 1 क्वांटिटी इक्वल टू 2। फिर भाई आइटम 2 800 का है, तो लिख देते हैं आइटम 2 प्राइस इक्वल टू कितना है भाई 800। आइटम 2 की क्वांटिटी क्या है, 1 है। तुम कहोगे सर जी 1 है, लिखने की क्या जरूरत है। अरे तुम्हारे लिए दुकान थोड़ी निकली है, कोई 1 खरीदेगा तो कोई 2 भी तो खरीदेगा, कोई 4 भी तो खरीदेगा। तो तुम्हारे लिए दुनिया थोड़ी चल रही है, दुनिया में हर तरह के लोग आएंगे ना, इसलिए हमने लिख दिया भाई आइटम 2 क्वांटिटी क्या 1। तीसरी पे आ जाते हैं, थोड़ा अलग अलग करते हैं, देखने में अच्छा लगे। आइटम 3 प्राइस लिख देते हैं, क्या है भाई 2500 का है, ठीक है। और क्वांटिटी का मतलब संख्या है ना, ये भी कितना 1 है, तो भाई लिख दिए। ऐसे तो करेंगे ना। अब अच्छा पहले ये निकाल लेते हैं भैया इनका बिल कितना हो रहा है ना, तो लिख देते हैं तो क्या तो अच्छा नहीं, पहले सबका दाम तो निकाल लें, पहले लिख दें आइटम 1 प्राइस इतना है ये, लिख दें टोटल आइटम 1 प्राइस बराबर, यार इसीलिए कहते हैं हमेशा क्या करो, तुम लोग पूरा दिमाग लगाओ ना, इसे क्या करो, लिखोगे तो गलती भी कर दोगे। आइटम 1 प्राइस बूढ़े के लिए यही स्टार है जो तुम्हारे मोबाइल में भी है ना, और आइटम 1 की क्वांटिटी पता चल जाएगा भाई आइटम 1 का दाम कितना हुआ। ऐसे ही ये भी निकाल लो, टोटल आइटम 2 प्राइस बराबर आइटम 2 का प्राइस गुणे आइटम 2 की क्वांटिटी। ऐसे ही निकाल लो भाई टोटल आइटम 3 प्राइस बराबर, लिख देते हैं, लिखें क्यों, हमेशा अच्छी बात क्या है कॉपी पेस्ट करना, गलती नहीं होगी। और ऐसे हो गया ना। अब निकालते हैं भाई टोटल कितना हुआ इनका, देखते हैं टोटल बराबर इतना आ जाएगा क्या टोटल, बताओ कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए नहीं ना, इतना तुम भी कर सकते हो। सवाल पढ़ो, चीज़ें देखो कैसे किए हैं, वही रिपीट करने की कोशिश करो, लेकिन रिपीट करो जरूर। अब लेकिन यहाँ आगे इनकी बातें शुरू हो गई। तुम सोचे सामान ले लिए हैं, लेने का पैसा डिलीवरी का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन नीचे छोटा छोटा ये क्या किए थे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या किए थे, लिखे थे। उसमें ये बात लिखी थी कि भैया ऐसे फ्री में नहीं पहुंचेगा सामान घर तक, है बाइक वाला आएगा, तेल लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो सामान पहुंचेगा। तो अगर 3000 रुपए से कम का सामान खरीदोगे तो 100 रुपए क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। 3000 रुपए से ज्यादा का सामान, 3000 या 3000 से ज्यादा का सामान होगा तो वो 100 रुपए लगेगा नहीं। तो बताओ वो लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे भाई देखो, लगेगा नहीं लगेगा। तो भैया बताओ, दुकान एक ही आदमी के लिए खुली है, हर आदमी क्या 1200 का ही 15 खरीदेगा, कोई 500 का भी तो खरीदेगा, कोई 300 का भी तो खरीदेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, यहां से जोड़ के क्यों देख रहे हैं, कोड लिखा गया, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो एक आदमी के लिए बनाया है, उस सॉफ्टवेयर को जैसे फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे, अकेले खरीद रहे, हजारों लाखों लोग खरीद रहे हैं। जब हजारों लाखों लोग खरीदते हैं
तो उनका लिखा हुआ कोड उसके पीछे क्या होता है, चलता। तो भाई जो दाम है वो कम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब लेकिन यहाँ है वही बात। अच्छा, कम दाम कम भी हो सकता है और दाम क्या हो सकता है, ज्यादा। और उसने बता भी दिया है। अरे यार पढ़ो थोड़ा अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या लिखा है पढ़ो। लिखा है 100 रुपए इफ का मतलब क्या है, यदि, अगर। देखो अगर मगर भी चलता है दुनिया में कि नहीं, अरे तुम लोग के साथ भी चलता है। जैसे इंस्टीट्यूट खुला रहे, अगर इंस्टीट्यूट खुला रहेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ, बस मिलेगी तो आएंगे, नहीं तो क्या पैदल चल दोगे अपने घर से, नहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसा होता है ना, दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें कभी किसी परिस्थिति में करते हैं और किसी परिस्थिति में नहीं करते। इसी को तो बोलते हैं जिंदगी में क्या, कंडीशन, है ना। जैसे अभी तुमसे ही कोई कहे यार चलो 500 रुपए का कुछ खिला दो, तो सामने वाला बोलेगा यार क्या होता है बड़े अच्छे दोस्तों, अगर पैसा जेब में होता तो खिलाते जरूर। तो यहाँ क्या हो गया, जरूरी नहीं खिलाया, तो जरूरी नहीं खिलाएगा, वो कहेगा अगर में। तब हमेशा जब अगर बात आती है, इफ आता है, यदि आता है, तब दो बातें पैदा हो जाती है कि ये बात होगी तो क्या करना है, नहीं होगी तो क्या। आती है कि नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, जेब में पैसा नहीं है तब कहाँ से 500 खर्चा कर दोगे दोस्त के ऊपर, कहाँ, उसके लिए होना चाहिए ना। तो उसके लिए अच्छा होना कैसे चाहिए, ऐसे हवा में करोगे है, जेब में से हाथ डालोगे निकालोगे पूरा, क्या करोगे, गिनोगे 500 से, उसको क्या करोगे, तुलना करोगे कि वो कम है कि ज्यादा है, तभी तो कर पाओगे। जरा सोचो, बड़ी बेसिक बात है कि नहीं। हम लोग रियल लाइफ में रोज करते हैं ये चीज, हर जगह अगर मगर चलता है कि नहीं चलता। कोई घर से कहा भैया जाओ सामान लेते, अगर दुकान खुली रहेगी तो ले आएंगे, नहीं तो अब थोड़ी ना दुकान नहीं खुली रहेगी तो ताला तोड़ के ले आएंगे दुकान नहीं खुली होगी तो नहीं लाएंगे। होता है कि नहीं रियल लाइफ, ऐसी ही है ना, ये प्रॉब्लम भी ऐसी है। चलो एक काम करते हैं, क्या कह रहा है, 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लेना ना, लिख देते हैं भाई क्या डिलीवरी, ऐसी की इंग्लिश में एक और वर्ड है क्या, शिपिंग। तो इन शिपिंग क्या लिख रहे हैं क्या, शिपिंग बराबर कितनी है भाई, 100 रुपए के। तो क्या करें, टोटल में से शिपिंग को जोड़ दें ना भाई, जितना बिल आया फिर 100 शिपिंग का भी तो चार्ज दोगे, तो बिल कितना हो जाएगा, लिख देते हैं बिल कितना हो जाएगा, टोटल प्लस शिपिंग। लेकिन मेरे भाई तो ये क्या करेगा, जोड़ देगा कि नहीं जोड़ देगा। जरा एक बार एक काम करते हैं, इतना कोड लिख लिए है ना, इतना ही तो चला के देखें। पहले ये देख लेते हैं टोटल कितना आएगा और शिपिंग के बाद। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग शिपिंग, कंसोल डॉट लॉग हाँ, और शिपिंग सॉरी नहीं, हाँ टोटल, या इसका नाम रख देते हैं बिल। ये चलो ठीक है, इसको क्या कर दें भाई, सेव कर दें। कहाँ सेव करें, डेस्कटॉप पे, कहाँ स्टोर करें, टाइप से, चलो कहीं भी कर देते हैं। नाम रखना है, नाम रख देते हैं क्या, चलो लिख देते हैं क्या, बिलिंग डॉट है, चलो बिलिंग है तो मान लिख देते, कुछ भी लिख दें, कोड और नाम क्या रखना है लास्ट में, यस, और यहाँ सेलेक्ट करना है क्या, ऑल फाइल। कोड नाम का कोई है नहीं है, कोड हो गया। चलाना कैसा है भाई, तुम लोग चला के देखे सब लोग कि नहीं यार, कॉपी करना तो सीखो लाइफ में। हाँ ना भाई, करो नकल यार,
लेकिन थोड़ा नकल करो, मतलब नकल करो जिससे कि तो तुम्हें आ जाए। तो देखो भाई इतना हुआ, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या किया, कहाँ पे है यही टाइप स्क्रिप्ट बताया, यहीं क्लिक कर देना और क्या लिख देना CMD और मार देना क्या, इंटर बटन पे क्या कर देना, प्रेस कर देना। अब लिखोगे क्या, नोट, नाम क्या रखे हो, कोड डॉट JS, इंटर मारो। लो मेरे भाई एरर आ रही है। हाँ कुछ गलती किए होगे, क्या गलती किए हो, टोटल आइटम 2 आइटम 3, इस लाइन पे दिक्कत बता रहा है भाई। इस लाइन पे बता रहा है, लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 कहाँ है, पहली। अरे ऊपर का मिट गया क्या यार, वो मिट गया, क्या है देखें कुछ, ओ आ गया ना। अब ऐसे कुछ था ना, अब कोड सही है, पहले गलती से क्या हो गया था, ये देखो। अब इसको चलाते हैं जरा, करना क्या है चलाने में पता ही है, नोड लिखना है, कोड उसका नाम रखते हैं कोड डॉट JS। कह रहा भाई टोटल बिल हुआ है कितना, 5,700 का, और शिपिंग लेके देना कितना पड़ेगा, 5,800। देखो तो बहुत मुश्किल काम था क्या, आसान था ना। लेकिन अब गलती है यहाँ, गलती किस बात की है कि तुम लोग सही से सवाल पढ़े नहीं। सवाल वाले ने बोला है भाई 100 रुपया देना तो है, क्यों सो रही है भाई, घर पे सो के आया करो यार, ये कौन सी बात है, यहाँ आके क्लास में मुंह के सामने बैठ के सो रहे हो हैं। तो क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहा है कि भाई 100 रुपए को पढ़ो सब, इसीलिए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ले आए हैं कि जिससे तुम कोरिलेट कर सको, ये ऐसा ना लगे कि यार क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऐसी ही होती हैं, जैसे लिखा है 100 रुपये लगेगा अगर टोटल 3,000 से क्या है कम, 3,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करोगे तो 100 रुपये लगेगा नहीं, ऐसा होता है ना अमेजन पे। ऐसे ही लॉजिक वो भी लिखे हैं, ऐसा ही कोड वो लोग भी लिखे हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है। अब बताओ, तो 100 रुपये शिपिंग जोड़ना है, लेकिन बेवजह नहीं। अगर टोटल जो है दाम वो 3,000 से कम है तब, अगर मगर अब वही है ना, तो अब ये कैसे करें, तुम कहोगे सर ये तो है ज़्यादा है इसमें मत जोड़ो, लेकिन कल को कोई दूसरा सामान खरीदने आएगा जिसका सामान कितने का होगा, जिसका आइटम 1 कितने का होगा, 200 का, आइटम 2 क्या होगा 500 का, आइटम 3 होगा उसका कितने का 100 रुपये का, तो ये तो देगा ना। और अब जोड़ोगे तो समझ आएगा सर जी इसमें देना, तो पता नहीं ना। देखो यहाँ लिखा है कोड जो कि क्या कर रहा है, टोटल बिल में शिपिंग का जो अमाउंट है उसे क्या कर रहा है, ऐड कर। लेकिन तुम्हें यहाँ पता है भैया हमेशा ऐड नहीं करना है, कभी ऐड करना है और कभी ऐड नहीं करना। कब ऐड करना है भाई और कब नहीं करना है, अगर ये टोटल 3,000 से कम है तो ऐड करना है, 3,000 से ज़्यादा है तो ऐड नहीं करना है। मतलब समझो मेरी बात, ये कोड तब चले, मतलब ये कोड कभी चले और कभी न चले। यही तो अगर मगर होता है कि अगर ऐसा होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ये करेंगे, नहीं तो
नहीं करेंगे, ऐसे ही करते हो ना। अच्छा अगर वाला भी करते हो, जैसे अच्छा मान लो, जैसे कभी सोचते हो बस से जाएंगे, अगर बस मिल जाएगी तो बस से जाएंगे, नहीं तो साइकिल से जाएंगे। ऐसा भी कर लोगे क्या? एक पैर बस पे रख लो, एक पैर साइकिल पे। नहीं भैया हम तो बस और साइकिल दोनों से जाएंगे। नहीं ना, या तो यार बस से ही जाओगे या तो किससे जाओगे? साइकिल। वही बात है, या तो 100 रुपये शिपिंग लगेगी या तो 100 रुपये शिपिंग नहीं लगेगी। या तो डिलीवरी चार्ज दोगे या तो नहीं दोगे। दोगे तो जुड़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं जुड़ेगा। हम लोग रियल लाइफ में इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब यही बात इस कंप्यूटर या इस कोड को कैसे समझाया जाए? तब इसी वजह से दुनिया की लैंग्वेजेस में एक स्टेटमेंट आया। ऐसा नहीं सिर्फ जावास्क्रिप्ट में, दुनिया की हर लैंग्वेज में ये कंसेप्ट है। क्या लिखना? इफ का मतलब ये क्या? अगर। ठीक है, इसीलिए क्या, अच्छा जब भी अगर होता है तो हमेशा एक कंडीशन होती है। जैसे बस नहीं आई तब साइकिल से जाएंगे, या बाइक पंचर हुई तो बस से जाएंगे, है ना? तो दो, या तो ये अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखते हो ना तो ये प्रोग्रामिंग में है, तो आप तो वहां क्या है? अच्छा अगर बस दिखाई दे जाएगी, बस आ जाएगी तब भी जाओगे? नहीं ना, बस नहीं आएगी तब जाओगे ना। तो बताना पड़ेगा ना। जैसे अब यहाँ क्या लिखा हमने? इफ। देखो ध्यान से, इफ जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ब्रैकेट। और यहाँ होती है एक क्या? कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि भाई या तो ये काम, इस कंडीशन में ये काम होगा, इस कंडीशन में ये काम नहीं होगा। मतलब कंडीशन का मतलब क्या? परिस्थिति। जैसे कोई हमें से आएगा, भैया 1000 रुपये दे दो, तो यहाँ कंडीशन चलती है ना, जेब में होगा तो देंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई? उधार मांग के थोड़े ले। सेम वैसे ये भी चलता। अब यहाँ क्या लिखे? इफ। तो यहाँ यही जावा में यही है, क्या लिखना है? लिखो जावास्क्रिप्ट में इफ लिखो और एक क्या लगाओ? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में वही ब्रैकेट लो और इसके बाद देखो ये क्या लगा रहे हैं? ये इसको बोलते हैं, हम लोग हिंदी में पढ़ते थे तो मझला ब्रैकेट बोलते थे हम लोग, छोटा बड़ा और मझला था। और यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं क्या? करली। किसी को करली ब्रैकेट या एक वर्ड चलता है करली ब्रेसेस, क्या बोलते हैं? तो इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया और क्या लगाया? करली ब्रेसेस। एक स्टार्टिंग में लगाया और एक कहाँ? अंत में। अब यहाँ देखो इफ खाली है, यहाँ ही लिखना है वो कंडीशन। अब जैसे कंडीशन क्या कह रहा है भाई? पढ़ो, फिर से पढ़ो, सवाल 100 बार पढ़ा करो। लिखा है ना 100 रुपया लगेगा अगर टोटल 3000 से क्या है? कम है। मतलब इफ टोटल इज लेस देन क्या? 3000 तुम्हारा लगेगा। तो अब एक काम कर दो मेरे भाई, अच्छा यार ये चीज ये देख रहे हो, सब लोग जरा ध्यान से देखो। ये करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट देखो, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ क्या हुआ? खत्म हुआ। देखो करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, एक काम उधर पूरा और एक काम इधर। ये चिन्ह है शुरुआत का, ये चिन्ह है किसका? अंत का। अब बीच में है जगह। देखो मेरे भाई, बीच में जगह है कि नहीं है? इस जगह तुम कुछ भी कोड लिख सकते हो। तुम कहोगे सर जी कोड क्या होता है? अरे क्या तुम्हारा लिखे हो, ये क्या है? कोड ही है ना। ये भी ऐसे ही कोड यहाँ लिख सकते हो। इस कोड की क्वालिटी समझो। क्वालिटी ये है कि ये कोड चल भी सकता है और ये कोड नहीं भी चल सकता है। इसके पहले वाले कोड में क्या था मालूम मेरे भाई? ये देखो जो ऊपर वाले कोड लिखे हैं, अरे कुछ हो जाए ये एक एक लाइन चलेगा ही चलेगा। 10 लाइन लिखे हो तो पहले पहला चलाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके 6, 7, 8, 9, 10, 10 के 10 लाइन चलेगी। दुनिया में कोई इसे रोक नहीं सकता ना। लेकिन ये देखो जरा, अब लेकिन देखो एक करली ब्रैकेट शुरू हुआ है, एक करली ब्रैकेट यहाँ क्या हुआ है? बंद हुआ है। इसके बीच में भी तो लिखा है कोड, लेकिन ये कोड थोड़ा अजीब है। ये कोड चल भी सकता है
और नहीं भी चल सकता है। तुम कहोगे सर जी मनमानी है क्या? अरे यार मनमानी कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा है टोटल, टोटल कौन ऐसे ही मनमानी है, टोटल लिख दिए। टोटल यहाँ, तो यहाँ पे क्या है टोटल। अगर मेरे भाई हम यहाँ नाम रख देते इसका टोटल की जगह TTL, तो मेरे भाई यहाँ भी क्या लिखते TTL लिखते, यहाँ टोटल नहीं लिख देते। तो यहाँ क्या लिखा, अगर टोटल या TTL 3000 से कम होगा तब ये कोड चलेगा। अभी हम चलाएं तो 200 का सामान है, 500 का सामान है, 100 का सामान है, तो टोटल जो बिल आएगा अंदाजन हमको लग रहा है कि 3000 से क्या आएगा, कम आएगा। तो जो TTL में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3000 से कम आएगी ना। और अगर ऐसे देखो मुंह किसकी तरफ खुला है, 3000 की तरफ, तो मतलब भाई TTL अगर यहाँ यही था, अगर TTL 3000 से छोटा, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला है 3000। अगर TTL 3000 से क्या है छोटा है तब शिपिंग लगेगी। तो देखो अंदर यहाँ लिख दिया शिपिंग 100 रुपया और बिल कितना हो गया टोटल प्लस शिपिंग। आ रही बात समझ में? तो मेरा कहने का यहाँ क्या मतलब है, ये देखो कि अब ये कोड चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। ये इसका चलना और न चलना इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि TTL की वैल्यू आखिर क्या है। अगर TTL की वैल्यू 3000 से कम हुई तो ये कोड चलेगा और नहीं तो ये कोड नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस एल से ये कंट्रोल कर सकते हो तुम। पहले तुम्हारे हाथ में ये कंट्रोल कहाँ था यार, पहले तो लिख देते थे एक एक लाइन, चलती ही चलती थी ना, उसको तुम बीच में रोक नहीं सकते थे। आज तुम्हें ये पता है कि मेरे भाई का ये कोड तुम चाहो ये कोड चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। चलेगा कब, जब TTL की वैल्यू 3000 से क्या होगी कम। तो 3000 से कम होगा अगर था टोटल, तो भैया 100 रुपया जोड़ा जाएगा, नहीं तो 100 रुपया जोड़ा हो जाए। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में जब जब अगर इस्तेमाल करते हो तब एक बार और चीज इस्तेमाल करते हो, नहीं तो है, नहीं तो को ही हिंदी में शुद्ध हिंदी में चले जाओ तो लोग कहते हैं क्या, अन्यथा ये काम करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, या ये करेंगे, उसी को बहुत एकदम अपनी भाषा में तोड़ के बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं तो वही है ना। अगर 3000 से कम होगा तो शिपिंग जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, तो ऐसे लिख दो ना यार। तो अब जैसे यहाँ इफ है, इफ का मतलब, हाँ यार यहाँ भी टोटल नहीं भाई, अब तो तुम नाम बदल के क्या रख दिए TTL ना, तो जहाँ जहाँ TTL था वहाँ क्या कर दोगे। अच्छा ये तो हो गया अगर ना, और इसके बाद दूसरी चीज दुनिया में क्या चलती है, नहीं तो यार इसके लिए है यहाँ पे, इसी को हिंदी में अन्यथा बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एल्स बोलते हैं। अब एल्स लिख दिया, फिर एक ब्रैकेट लगाया और फिर एक ब्रैकेट पे क्या किया, खत्म किया। देखो खुलने वाला ब्रैकेट का मान उधर होता है और बंद होने वाले का इधर। अब यहाँ लिख दें भाई, नहीं तो शिपिंग क्या लगेगी बताओ, जिसका बिल 3000 से 3000 या 3000 से ज़्यादा होगी उसके लिए शिपिंग क्या होगी, 0 होगी। उसका पैसा थोड़ी लग रहा है, उसके लिए शिपिंग क्या है, 0 है। या ऐसे लिख दो इतना दे, अच्छा चलो, तब क्या हो जाएगा, बिल बराबर क्या 100 रुपया जोड़ोगे तब,
नहीं जोड़ोगे ना यार। अरे यार दोनों थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी होगा दाम 3000 से कम भी होगा 3000 से ज्यादा भी होगा। या तो सामान खरीदने का या तो वो 3000 से कम ही होगा, या तो 3000 होगा, या तो 3000 से ज्यादा ही होगा। तो वही तो यहाँ लगा दिया इफ एल्स। इसकी बड़ी खूबी समझो यही है यार, पहले क्या होता था कोड लिखे तो चलेगा ही चलेगा, आज है कोड चलेगा ही चलेगा नहीं, पहले चेक करेगा कि क्या ये चलने लायक चलाना है या चलाना नहीं है। अब मेरे कोड पे क्या है, कंट्रोल है। अब देखो अगर इनका दाम जोड़ के 3000 से कम आएगा तो कौन सा कोड चलेगा, ये। और अगर दाम 3000 से क्या 3000 से ज्यादा तो कौन सा कोड चलेगा। और अब इसका देखो परिणाम, इसका परिणाम नीचे तुमको दिखेगा, जोड़े हो कहीं, चलो लिख देते हैं क्या, डॉट लॉग क्या करें, रन मतलब रन का मतलब प्रिंट कराने की बात कर रहे हो ना, बाहर करा सकते हो लेकिन बाहर ही कराओ, कंसोल डॉट लॉग। और क्या बता दिया भाई, टोटल कितना है और कंसोल डॉट लॉग, और ये निकाल देते हैं भाई बिल कितना है। लो जी सेव कर दिया। और अब इसको देते हैं क्या, ये चलाने के लिए हम लिखते नहीं है बार बार, क्योंकि ये देखो तुम्हारे कीबोर्ड में 2 बटन होते हैं ऊपर नीचे तीर वाले, अगर ऊपर वाला प्रेस करोगे तो जो पहले लिखे थे ना वही लिख के अपने आप आ जाए, नहीं तो हाथ से लिख लेना। और इसके बाद क्या किया, एंटर मारा। देख लो भाई बता रहा है 1000 रुपए का सामान खरीदे हो और कितना करना पड़ेगा 1100, क्योंकि 100 रुपए किसका दोगे तुम, शिपिंग का। मतलब क्या है भाई, ये वाला कोड चला है तभी तो 100 रुपये दाम बढ़ा है। एक काम कर देते हैं जरा ये, ठीक है, और एक काम करते हैं जरा कोई दूसरा सामान खरीदने आता है आदमी, वो पहला आइटम खरीदता है कितने का, 1200 का, दूसरा आइटम खरीदता है कितने का, 1500 का, तीसरा आइटम खरीदता है कितने का, 1100 का। इस आदमी के साथ देखो क्या होगा, 5000 का सामान खरीदा, 5000 दिया है, 100 रुपया इसको देने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब देखो कहीं 100 रुपया जुड़ रहा है और कहीं क्या पड़ रहा है, जुड़ रहा है 0। तो कभी मतलब कहने का क्या है यार, कभी ये कोड चलता है और कभी ये। ऐसे तो हमारे साथ भी होता है, या तो बस पकड़ते हैं या तो बाइक, ऐसा थोड़ी ना एक पैर बस पे रख लीजिए बाइक पे रख लीजिए और जा रहे हैं दोनों से, ऐसे ही तो है हमारी रियल लाइफ, ऐसी ही है ना यार। इसीलिए बिना इफेल्स के कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये बड़ा जरूरी है और ये बड़ा कानून तो है, इसमें न समझने लायक बहुत ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो ध्यान से, लिखा होगा तुम्हारी सवाल में, तुम्हारी सवाल में ही लिखा होगा क्या करना है और क्या नहीं करना। इफ एल्स से तुम ये बता सकते हो, मतलब जैसे कभी कभी हम चाहते हैं कि ये कोड चले लेकिन हमेशा नहीं, इस परिस्थिति में चले और इस परिस्थिति में न चले, या इस परिस्थिति में ये चले दूसरी परिस्थिति में दूसरा चले, वही तो है ये, अलग कहाँ है। एक काम करते हैं और जरा देखते हैं, अरे सॉरी ऊपर करते हैं क्या, अब देखो अब थोड़ी और मुश्किल सवालें हैं उनको देखते हैं, है ना। अब भाई देखो ऐसे ही है,
ये थोड़ी मुश्किल है, पहले मुश्किल वाला ही चलो करते। क्या हुआ? पहला वाला, पहले वाले में पहला वाला तुम लोग नहीं कर पाए क्या? पहला वाला भी तो कोई बहुत मुश्किल नहीं था यार, बताएं क्या? पहला वही है जैसा इसके पहले बताए हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। लेकिन चलो सब यार, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ज्यादा इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से एक बार पढ़ने की जरूरत है और फिर क्या है ना चीज सीखो भाई। वो क्या कहते हैं, वीरेंद्र सर कहते हैं नकल मत मारो, तो भाई उनके लिए मत मारा करो। हम कहते हैं क्या क्या करो, मार दिया करो, तो भाई मार दिया करो, है ना? नहीं सही है, सबकी देखो अपनी अपनी स्टाइल है ना तब ना कोई गलत है ना कोई सही है। कहाँ भेज दिया? हाँ जीटा भेज दी, भेजो। आया? हाँ आ गया। यही है, तो फिर वही भेज दिया क्या हमने? ये लो भाई, अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम है थोड़ी सी बड़ी, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना। रोहन है, कोई बुक करता है क्या? देखो थोड़ी अंग्रेजी में सिखा कर रहा हूँ। रोहन बुक, ईडी लग जाता है तो सेकंड फॉर्म हो जाती है ना, ये पास्ट की बात है। मोहन बुक्ड है, समझ रहे हो? मोहन बुक्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मोहन बुक्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट है। इतना अंदाजा लगाओ धीरे धीरे। मोहन बुक टिकट फॉर वीकेंड मूवी आउटिंग, मतलब अपने दोस्तों या जिसके साथ भी है। वीकेंड का मतलब क्या होता है? सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वो लोग की जाके क्या देखेंगे? फिल्म देखेंगे, ठीक है? ही बुक टिकट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स, अपने और अपने दोस्तों के लिए क्या करता है? टिकट खरीदता है, बुक करता है। टिकट प्राइस कितने की है? 350 भाई पर पर्सन। एक आदमी का टिकट, एक टिकट कितने का है? 350 रुपए का है। और नंबर ऑफ टिकट्स कितने बुक करने हैं? 5 दोस्त हैं जो भी है। और थिएटर ने कुछ कंडीशंस लगा रखी, जो सिनेमा हॉल है, थिएटर है, उसने क्या कर रखी है? मल्टीप्लेक्स है, उसने कुछ कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन मतलब क्या? ग्रुप डिस्काउंट। उनका ये भी चलता है कि अगर टोटल टिकट कॉस्ट ग्रेटर देन क्या? 1500, मतलब अगर टोटल टिकट का जो दाम है वो 1500 से ज्यादा है। लेकिन एक चीज और भी देखो यार, थोड़ा समझो, गणित है। नीचे ये लाइन होती है, 2 लाइन किसके लिए होती है? बराबर के लिए। और यहाँ पे एक तरफ मुख खुला है, एक तरफ बड़े छोटे वाली चिन्ह है और एक तरफ कौन वाला है? बराबर वाला। तो उसे कहने का मतलब है कि अगर टिकट का दाम 1500 या 1500 से ज्यादा, तब तो 10% का क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। ऐसा चलता है, जाओगे तो वहाँ मिलेगा ऐसा। हाँ, डिस्काउंट देती है ना कि अगर 1500 रुपए के ज्यादा का टिकट होगा तो डिस्काउंट मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ भाई देखो 10% का डिस्काउंट, मतलब 10% घटाना है। कब? अगर 1500, भाई अगर 3 ही दोस्त गए होते तब 350 का एक टिकट है, तब नहीं घटता भाई। 3 लोग मिलकर कितने का टिकट खरीदते? 350 के हिसाब से 150 का। कितने खरीदते? 1050 का। तो जब 1050 का खरीदते तो 1500 से क्या होते? कम होते। तो उनके केस में डिस्काउंट नहीं चलता। लेकिन जो 5-6 लोग गए होते या 4 गए होते तो उन लोग का डिस्काउंट होता। अरे यहाँ तक कि 4 लोग गए होते पिक्चर देखने, 350 का एक टिकट है, 4 लोग मिलकर जाएंगे तो कितने का हो जाएगा? 1400। इनको भी डिस्काउंट 10% का नहीं मिलेगा। जिनका टिकट कितना होगा? 1500 से ज्यादा होगा, उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा। और यही लिखा है, हाँ, इफ
मतलब अगर टिकट का 1500 का 1500 ज़्यादा हुई तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 1500 से कम हुआ तो कितना मिलेगा? 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने भी बात खत्म नहीं हुई। स्नैक्स कॉम्बो, स्नैक्स मतलब वही जो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लोग खाते हैं, तो कहता है स्नैक्स का वो क्या है, कॉम्बो क्या है, उसमें भी लिखा है कि अगर वो क्या करता है, पॉपकॉर्न या स्नैक्स ऐसा कुछ खरीदता है तो 200 रुपये पर पर्सन। मतलब ऐसा है कि अगर आप कहोगे हमको हर बंदे जितने जा रहे हैं उनको पॉपकॉर्न और ये चाहिए, तो पर पर्सन कितना लगेगा? 200। इफ टोटल पीपल इज ग्रेटर देन 4, अगर 4 से जाना अगर टोटल पीपल 4 से क्या ज्यादा, तब एक वन स्नैक्स कॉम्बो क्या मिलता है? फ्री मिलता है। तो मतलब भैया 4 का ही दाम देना है। अगर 5 लोग गए हो तो 5 खरीदो, 5 वो मिलेगा। लेकिन ये भी देखो फ्री में नहीं है, सब लिखा है। 200 रुपये किसका है? पर पर्सन। हम लोग 5 लोग गए, कहोगे भैया हम लोग क्या लेंगे, टिकट के साथ हमको पॉपकॉर्न भी चाहिए, तो कहेगा भाई टिकट का तो पैसा लगेगा, 200 रुपये क्या लगेगा, हर एक बंदे के पीछे 200 रुपये क्या लगेगा, अलग से लगेगा। लेकिन उसमें भी नियम लगा दिया कि 4 आदमी रहेंगे तो 200 लगेगा, और 4 से ज्यादा रहेंगे तो कितने भी आदमी रहेंगे 200 लगेगा, लेकिन 4 से ज्यादा रहेंगे तो एक आदमी का हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। हम 4 ही का पैसा लेंगे हम। लेकिन अगर मान लो 6 आदमी हुए तो कितने का पैसा लेगा? 5 का। वही कह रहा है ना, 4 से ज्यादा लोग होंगे तो हम पैसा भाई क्या करेंगे, वही कह रहा है कि एक हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो आपको कितने का ही देना पड़ेगा? 4 का ही। आपको 5 का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आओ, 12% का क्या है? टैक्स है। और ये भी लिखा आ रहा है कि भैया 12% का टैक्स है जो टोटल पे, लेकिन कब? आफ्टर डिस्काउंट बिफोर स्नैक्स। ये देखो, ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है ना, कि मतलब 12% का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, लेकिन किस पे? डिस्काउंट के बाद जितना बनेगा उस पे। उसमें जो स्नैक्स है जो 200 रुपये उसका लग रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। आगे बढ़ो, फिर कह रहा है अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो 2% का क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो सब लिखा है, पेशेंस के साथ पढ़ना सीखो। फिर रोहन पेड यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड। रोहन जो था वो क्रेडिट कार्ड लेके गया था, उससे पे किया, उसको 2% मिलेगा ना। एंड आल्सो बॉट स्नैक्स फॉर एवरीवन। सबके लिए क्या खरीदा, स्नैक्स भी खरीदा। कैलकुलेट हिज फाइनल बिल अमाउंट एंड कैशबैक अमाउंट। मतलब ये बताओ टोटल बिल कितना हुआ, और जो कैशबैक तुरंत नहीं आता, कभी कभी तुरंत भी आता है, कभी कभी 1-2 दिन बाद आता है। तो ये पूछ रहा है भाई टोटल बिल अभी कितना देगा और कैशबैक कितना पाएगा। ये टोटल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तब इसी को चलो हमें क्या करना है, कोड करके देखते हैं। लेकिन फिर वही बात, पिक्चर देखने, पिक्चर रोहन के बाप का नहीं है, पिक्चर देखने और लोग भी जाएंगे। कोई अकेले भी पहुंचेगा, कोई 2 लोग के साथ पहुंचेगा, कोई स्नैक्स लेगा, कोई स्नैक्स नहीं लेगा, कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा और कोई डेबिट कार्ड से करेगा, कोई कैश उठा के देगा, कोई गूगल पे करेगा। तो भाई चीजें क्या होंगी, सबके लिए अलग अलग होंगी ना। तो अब हमें ऐसा कोड लिखना है जो सबको संभाल सके। 2% का कैशबैक तभी दे जब क्या हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, और 12% का क्या हो, तभी वो 4 को फ्री तब मिले जब 4 से ज्यादा हो तो है। 10% का डिस्काउंट तब मिले जब बिल कितना आए, 1500 से ज्यादा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गए हैं देखने 5 लोग, पिक्चर तो हो जाएगी 1750 का टिकट, लेकिन वो क्या कहते हैं पॉपकॉर्न खाना है सिर्फ 2 आदमी, तो उनको वो जो मिल रहा है 4 पेट फ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा ना।
जब 5 मतलब वही है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। अब हमें ऐसा ही कोड लिखना है, तो लिखने की कोशिश करते हैं। अजय भाई और लिया क्या नोटपैड है? चलो यहाँ नोटपैड पे लिखना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं टिकट कितने का है भाई, तो ऐसे लिख देते हैं पर टिकट प्राइस बराबर कितना है भाई, 350 का। अच्छा, कभी कभी ये भी यूज किया करो लेट, है ना, काम तो ऐसे ही करता है। चलो थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस में डालते हैं। लेट माने वैसे भी हिंदी में होता है क्या, माना। अब क्या लेट भाई नंबर ऑफ टिकट्स, तो लिख देते हैं क्या, टिकट्स बराबर कितने हैं भाई, 5। और ठीक है, तो भैया ये देख लेते हैं इनका टोटल बराबर कितना हो जाएगा, पर टिकट प्राइस गुणे क्या टिकट, और यहाँ टोटल के पहले भी क्या लगा देते हैं लेट। तो इससे तो पता चल जाएगा भैया बिल कितना आएगा इनका 5 पिक्चर देखने का। लेकिन फिर वही बात है, अगर टोटल टिकट कॉस्ट कितनी है 1500 से ज़्यादा, अरे यार जरूरी थोड़ी ना है इसकी 1500 से ज़्यादा है ना। अगर रोहन नहीं राहुल गया होता 2 लोग के साथ, तो उसका तो क्या हो गया होता, 1500 से कम हुआ होता ना। तो जरूरी थोड़ी ना कि 10% का डिस्काउंट सबको देगा। इसमें क्या लिखा है कि भाई 10% का डिस्काउंट तब देना है जब क्या हो, 1500 या 1500 से ज़्यादा हो, और भाई कम हो तो कितना अलग मिलेगा, सिर्फ 5। एल्स मतलब समझ जाए करो क्या, नहीं तो ठीक है। आ जाते हैं, तो अब फिर वही यार कोड में बोलना है तो क्या लिख दोगे, इफ, फिर एक ये नियम तो वही है ना, रटना नकल मारो। अब यहाँ लिख दो मेरे भाई, इफ टोटल इज क्या ग्रेटर देन, अच्छा लेकिन वहाँ यार देखो जरा, मतलब क्या 1500, इसका क्या मतलब हुआ, देखो मेरे भाई अगर यहाँ ये लिखा हो उसे ऐसे, तो इसका क्या मतलब है, अगर 1500 से ज़्यादा, 1500 नहीं 1500 से ज़्यादा मतलब कितना, 1501, 1502, 1600, 1800, 2000, 25000, 20000, ये सब क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो मतलब है 1500 से ज़्यादा, क्या बता दे रहा बराबर। तो भाई यहाँ भी ऐसे चलता है, टोटल इज ग्रेटर देन, ये इसका क्या मतलब हुआ, अब हाँ कि अगर टोटल 1500 से, अब यहाँ लिख दें क्या हम मान 1500, क्या मतलब हुआ, अगर टोटल 1500 के क्या हुआ, देखो अगर सिर्फ ये लिखते तो इसका क्या मतलब था, 1500 से ज्यादा थे। अगर 1500 का सामान खरीदता आदमी तब उसको डिस्काउंट नहीं मिलता, 1501 का खरीदता तो उसे डिस्काउंट मिलता। लेकिन ये लगा दे तो 1500 से ज्यादा या 1500 के बराबर, मतलब अब 1500 वाले को भी मिलेगा, 1501 वाले को भी मिलेगा, 1600, 1700, 1800, 2000 सबको मिलेगा। इसलिए देखो इफ टोटल इज ग्रेटर देन क्या 1500, अब ये चलो ये भी लिख देते हैं, लेट क्या डिस्काउंट बराबर कितना है भाई 10 है ना, डिस्काउंट कितना है 10 है। और लिख देते हैं तो भाई लिख देते हैं क्या लिखें, लिख देते हैं क्या लिखें, टोटल आफ्टर क्या, ऐसे भी कर सकते हैं ना मेरे भाई। चलो डिस्काउंट कितना है भाई 10% ना,
तो निकाल लेते हैं डिस्काउंट कितना होगा। लेट डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल गुणे क्या होता है, डिस्काउंट बटे क्या 100 निकल आएगा ना भाई। जितना टोटल आया गुणे जितना 10 या 15 जितना डिस्काउंट है बटे 100, इतना क्या हो गया डिस्काउंट। लेकिन मेरे भाई डिस्काउंट कब मिलेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। तो लिख देते हैं, डिस्काउंट प्राइस बराबर, नहीं सॉरी नहीं लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बराबर, अच्छा एक मिनट, ऐसे लिखते हैं। बताओ भाई डिस्काउंट 10% वाला कब चलेगा, बताओ, जब दाम क्या होगा 1500 के बराबर या 1500 से क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, टोटल माइनस डिस्काउंट प्राइस। और इसको भी करते हैं क्या, मान लो लेट या लेट न लिखे, चलो ऐसे लिखो। और फिर क्या लगाते हैं, एल्स में भी ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं। अब क्या होगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्राइस तक क्या होगा मेरे भाई, अरे यार अच्छा 5% है ना, वो तो यही वाला कोड उठा के क्या कर दें, ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा तब 5। तो और अब यही हो जाएगा क्या, बोलो बात समझ में आ रही है। एक बात और समझ लो जिंदगी भर के लिए, कभी भी ऐसा नहीं कि साहब वो नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, चलेगा तो कोई ऐसे होता है ना, बस छूट गई तो ट्रेन से आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है बस छूट गए तो बस और ट्रेन दोनों बैठ के आएंगे, है ना। या तो एक में ही आओगे ना, तो कोड में भी है भाई, या तो ऊपर वाला ही चलेगा या तो नीचे वाला ही चलेगा। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा जब वो अपनी इस कंडीशन को करेगा, मैच करेगा। अब ये हो गया, चाहो तो जरा देख लें प्रिंट करके, इतना ही console.log और यहाँ लिख दें प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। इसको जरा सेव कर देते हैं, नाम क्या रखते हैं, लिखते हैं चलो क्या, picture.js और यहाँ कर देंगे क्या भाई, ऑल फाइल्स, सेव करो, cmd खुला हुआ, हाँ लिख दो यहाँ क्या, नोट picture.js। वैसे तो उनका बिल हुआ है 1750 का, 350 का एक टिकट है ना, 5 लोग गए 1750 का, लेकिन देंगे कितना ये 1575। और चाहो तो दोनों प्रिंट कर लो भाई, टोटल कितना हुआ और देना कितना। और अक्सर ऐसा बिल में लिखा रहता है ना, टोटल लिखा रहेगा, काटे रहेंगे और फिर डिस्काउंट वाला लिखे रहेंगे, जिससे आदमी को भी तसल्ली होगी, हाँ भैया कुछ पैसा ये क्या किए हैं, डिस्काउंट किए हैं, कुछ पैसा ही छोड़े हैं, है ना। तो भाई अच्छा एक स्टाइल और भी बताई थी, प्लस करके ऐसे जोड़ना, ऐसे लिख दे कितना अच्छा आंसर आएगा। और ऐसे लिख के आता भी है यार, टोटल प्राइस और प्लस और लिख देते हैं
डिस्काउंटेड प्राइस। कितना अच्छा आएगा। अब चलाओ, बता दिया भैया टोटल तुम्हारा 1750 हुआ है, डिस्काउंट के बाद कितना दिए, 1575 दिए, है ना। तो देखो अभी सवाल खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी और भी है आगे ना। अभी तो इतना निपटा लिए, अब आगे ये भी पढ़ना। स्नैक्स का कॉम्बो कि भैया 200 रुपये क्या है पर पर्सन, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो फिर कितना है, 1 है। तो भाई मान लो ये बताया है 5 लोग, भाई जितने आदमी हैं मान लो उतना ही क्या ले रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं। तो लिखे हैं ना ये लोग भाई जितने टिकट्स है 5 टिकट्स हैं, और फिर ये क्या कर रहे हैं। अब अच्छा दिखाओ, एक लिख देते हैं भाई, लेट क्या स्नैक्स इक्वल टू कितना, 4 नहीं है भाई, कितना है 5, सॉरी नहीं स्नैक्स कितने का है 200, या लिख देते हैं स्नैक्स, हाँ या ऐसे लिखते हैं अच्छा सा, पर स्नैक्स प्राइस बराबर कितना है भाई 200। और ये भी लिख देते हैं लेट, और क्या लिखे हैं, कितने लोग ले रहे हैं, उतने ही लोग ले रहे हैं ना जितने क्या ले रहे हैं इन्होंने टिकट, कितने लोग ले रहे हैं 5 लोग। अब लेकिन यहाँ लिखा है, या लिख देते हैं लेट स्नैक्स क्या है काउंट बराबर कितना है 5 लोग के लिए लेना है ना। लेकिन यहाँ फिर यहाँ कंडीशन लिखिए, तो भाई दाम कितना होगा, वैसे तो 200 पंजे क्या हो जाता, 1000 हो जाता, लेकिन फिर वही बात पढ़ो यार कि अगर 4 लोग से क्या है ज़्यादा है तो भाई एक क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, लिखा है ना, मतलब एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाई करते हैं, फिर यही लगेगा अगर मगर जहाँ आया वहाँ आया कौन। अब आ गया फिर से क्या, अब ये लिख देते हैं अगर स्नैक्स काउंट इज ग्रेटर देन 4, अगर 4 से क्या है ज़्यादा है तो भाई लिख देते हैं स्नैक्स काउंट बराबर स्नैक्स काउंट -1। मतलब क्या हुआ, देखो भाई ये कितना है 5, अगर ये 5 जो है 4 से ज़्यादा रखेंगे तो 5 में 1 मिलेगा कितना आएगा 4, स्नैक्स काउंट में कितना आ जाएगा 4 हल लिख देते हैं, देखना ध्यान से, लेट क्या लिखे रियल स्नैक्स काउंट, भाई रियलिटी कितना है, अब क्या नहीं लिख रहे हैं भाई, अभी हम क्या लिख रहे हैं, हमें नहीं पता रियल क्या है। अगर स्नैक्स काउंट 4 से क्या होगा ज़्यादा होगा तो रियल क्या होगा, स्नैक्स काउंट में से क्या होगा 1 घट जाएगा। अरे यार 2 बात तो नहीं हो सकती ना कि 4 से भी ज़्यादा भी हो 4 से कम भी हो। अरे भाई या तो 4 से ज़्यादा होगा या तो 4 से क्या होगा कम होगा। अब यहाँ लिख दें क्या एल्स, अब बताओ रियल स्नैक्स काउंट क्या होगा, क्या भाई 1 घटाओगे, बोलो 1 घटाओगे कि नहीं घटाओगे, नहीं घटाओगे ना, 1 कब घटाओगे जब स्नैक्स काउंट क्या होगा 4 होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो 1 घटा दोगे, नहीं तो 1 की जगह क्या घटाओगे, या ये कह लो हम कुछ नहीं घटाएंगे, चलो हम घटा देते हैं क्या 0। तो अब बताओ भाई, अब लिखते हैं लेट स्नैक्स क्या, स्नैक्स का कितना बिल हुआ, तो हो गया भाई पर स्नैक्स प्राइस
बूढ़े रियल स्नैक्स अमाउंट। तो भाई देख लो, अब ये बताओ रियल स्नैक्स अकाउंट की वैल्यू क्या होगी? कहोगे यार सर जी हम कैसे बता दें, अगर 4 से ज़्यादा हुआ, 5 हुआ तो 4 होगा, 6 हुआ तो 1 घट जाएगा, और 4 या 4 से क्या हुआ, कम हुआ तो घटे, तब कितना घटेगा? 0, मतलब तब उतने का उतना ही रहेगा। अब देखो अगर यही आदमी स्नैक्स कितने खरीदे, 3 खरीदे, तो भाई 1 नहीं घटेगा, तब क्या घटेगा? 0। यही 7 टिकट 7 खरीदे तब, तो 1 घट के कितना हो जाएगा? 6। तो लिखा है, पढ़ो जरा थोड़ा ध्यान से। अब ये ऐसे मिल जाएगा, तो ये भी कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब देख लेते हैं भाई स्नैक्स का क्या बिल है। अच्छा थोड़ा ये भी कर दें, प्रिंट भी करा दें क्या, प्लस करके लिखते हैं क्या, स्नैक्स हाँ 7 लोग 7 स्नैक्स खरीदा है ना, तभी 1400 नहीं आया, कितना आया? 1200। और ये भी देख लेना, अगर देखो कितना बढ़िया है ये कोड, एकदम सही कूड़ा भाग कर रहा है। अगर यही स्नैक्स कितना खरीदता, वो 4 खरीदता, 4 पे डिस्काउंट नहीं है, 4 से ज़्यादा 5 पे है। अभी देखना इसका 800 ही आएगा, तो 4 खरीदो तो 200 का 1 है तो कितना होगा? 800। तो कोड कर रहा है कि नहीं, वहाँ तो जो बिलिंग काउंटर बैठे रहते हैं यही तो करते हैं, वो बस अपना भरते चले जाते हैं और फट से क्या मारते हैं, इंटर। पीछे ऐसा ही लिखा हुआ कोई प्रोग्राम चलता है, उनको बता देता है भाई इतना हुआ है, वही छप के आ जाता है, वही पकड़ा देते हैं, वही पैसा देके तुम क्या आते हो। चलिए अभी ये प्रॉब्लम पूरी नहीं हुई है ना, अभी इसमें क्या है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग भी। अब कह रहा भाई क्या मिल रहा है, 12% का टैक्स लगेगा, जीएसटी फीएसटी कुछ लग रहा है, लेकिन उसमें नियम बता दिया है किस पे, आफ्टर डिस्काउंट बिफोर स्नैक्स, मतलब डिस्काउंट के बाद जितना दाम आया था ना उस पर 12% का क्या लगेगा? टैक्स। मतलब जो 1575 नहीं दे रहे थे उसके ऊपर लगेगा क्या? 12% का टैक्स। वो जो है कितना, जो स्नैक्स खरीद रहे हो, क्या कहते हैं इसको, पॉपकॉर्न खरीद रहे हो, उसके ऊपर टैक्स 12% नहीं लग रहा है। और तो हम तो यही कहेंगे थोड़ा खुद से अब ट्राई मारो, थोड़ा इसे क्या करो, अब इतना तो कर दिए है ना, फिर कह रहे हैं भाई नकल मारने में कोई बुराई नहीं है। पहली बात तो हमको यही ऐसा आके मिला जब से हम यहाँ गाँव में पढ़ाने लगे, कि वो वीडियो जमा करते हैं जैसे शादी का वीडियो, अरे यार कोड जमा करो भाई, पागल हो 1.5 घंटे वीडियो देखोगे, अरे ठीक ठाक आदमी हो, पागल तो नहीं हो ना, पढ़े हो, एक घंटे बैठे रहे हो यहाँ ना, जैसे ये सब देखोगे ना सब याद आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। देखो वो जो 1 घंटे 1.5 घंटे उसी वीडियो में नाच रहे हो, वो तो रेफरेंस लेने के लिए है यार, कहीं कुछ वो नहीं। तो सबसे सही चीज क्या है, कुछ शेयर करो ना करो, क्लास का कोड पहले शेयर किया करो, छोटा सा 1 KB 2 KB का कोड कॉपी करके पेस्ट मार दो व्हाट्सएप पे, उसको ना लोड होने में टाइम लगेगा ना इंटरनेट लगेगा। और सीरियसली बताएं, क्लास में बैठे हो यार, जब खोल के देखोगे ना सब याद आएगा। इसके पहले तो लोग पढ़ते ही थे बिना वीडियो के दुनिया में, और कितना वीडियो तुम लोग देखते हो ये भी हम जानते हैं, नहीं देखते हो, बड़ा बोरिंग काम है यार, तो लेक्चर आना मुश्किल से देखता है, पता चला किसी कहाँ ऐसे वीडियो से है। तो सबसे बेस्ट यही है, अपना कोड वहाँ रखो। ये जो प्रॉब्लम है ये कॉपी करके क्या मारते हो, हमने डाल दिया नहीं, हमारे ग्रुप पे नहीं डाला, हाँ डाल दिया ना ग्रुप पे, तो वहाँ पड़ा है, यहाँ से कॉपी करके कोड अच्छी चीजें कर दिया करो, जिससे इसे देख के थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जरूरत पड़े तो फिर हाँ कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा वीडियो, तो ऐसा नहीं करें वीडियो मत देखो, हाँ ना समझ में आए, लेकिन अपना कोड ये मेन है। अब जैसे आधा हम करके छोड़ दिए, अब आधा तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, समय लगेगा
अब कभी ऐसे मत कंपेयर करना सर जो 2 मिनट में कर देता, हम भी जब 2 मिनट में करने लगेंगे तब करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। धीरे धीरे करने लगोगे तो वो भी 2 मिनट में होना एक समय के बाद क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। शुरू में तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा, चलाओगे, गलत होगा सही होगा, तभी तो तुम्हारे क्वेश्चन भी आएंगे कि सर यहाँ ऐसे कर रहे थे, ये नहीं हो रहा था, नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ये अभी सबकी एक्सरसाइज है कि कल पहले इसको सब लोग इतने पे कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है।